हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का कैप्टन क्लासेस फिजिक्स में। मैं हूं सौरभ कुमार। जैसा कि आप जानते हैं, अब जो हम वीडियो सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें हम क्लास 12 के फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम वैद्युत द्विध्रुव के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। किसी निकाय का हम वैद्युत द्विध्रुव ज्ञात करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे, या वैद्युत द्विध्रुव को किसी वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किए गए कार्य पर हम क्वेश्चन करेंगे, या वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले अधिकतम बल आघूर्ण को हम ज्ञात करेंगे। ये हमारे पास 2-3 टॉपिक रहेंगे जिस पर ये न्यूमेरिकल अब चलेंगे हमारे पास। तो चलिए पढ़ते हैं आज का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारे पास, संलग्न चित्र में हमारे एक डायग्राम दिया हुआ है, जैसे कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं। संलग्न चित्र में 3 आवेश एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों पर रखे हैं। समायोजन का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिशा सहित ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारे पास ये समायोजन है, हमें इस निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। हमारे पास ये -q आवेश है, एक ये +q आवेश है, और यहाँ पर ये +2q आवेश है। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है हमारे पास, हम सिंपली जानते हैं इसमें क्या होता है। एक प्लस आवेश और एक माइनस आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी 2l पर रखे होते हैं, तो ये होता है हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण इंटू आवेशों के बीच की दूरी, ये होता है हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और दिशा होती है हमारे पास -q से +q की ओर, ये होता है हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसी पर हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए जो हमें पता चल गया, तो वैद्युत द्विध्रुव में जो होते हैं वो 2 आवेश होते हैं, एक प्लस का होता है और एक माइनस का होता है। दोनों के परिमाण कैसे होते हैं, समान होते हैं, यानी हमें यहाँ पर इस तरीके के जोड़े देखने पड़ेंगे। देखिए एक -q और एक +q, देखिए एक हमारे पास ये बन गया -q से +q आवेश की ओर एक निकाय हमारे पास ये वैद्युत द्विध्रुव बनाएगा। इसी तरीके से देखिए ये +2q आवेश है और ये q आवेश है, दोनों आवेश सेम है, तो ये हमें नहीं चाहिए। देखिए इस +2q आवेश को आप क्या कर सकते हो, इस +q आवेश को आप मान सकते हो यहाँ पर 2 +q आवेश इस तरीके से रखे हुए हैं। ठीक है, यानी इस 2q आवेश को हमने क्या किया, +q के 2 आवेशों में हमने इस तरीके से विभाजित मान लिया। तो देखिए एक -q और एक ये +q, एक निकाय हमारा ये बन गया। ठीक है, तो कुछ नाम दिए देते हैं इसको A, B और यहाँ पर नाम दिए देते हैं हम C। ठीक है, तो निकाय ए बी का निकाय ए बी का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास P बराबर Q इंटू 2L से। तो P बराबर Q इंटू 2L, दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमारे पास A है। देखिए क्योंकि हमारे पास क्या है, ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं में A दी हुई है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। देखिए परिमाण हमने ज्ञात कर लिया, अब हम दिशा ज्ञात कर लेते हैं। दिशा होती है -q आवेश से +q आवेश की ओर। ठीक है, तो ये इस दिशा में हो जाएगा हमारा ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास P1 वेक्टर। ठीक है, इसको हमने P1 मान लिया। ठीक है, इसी प्रकार देखिए एक दूसरा निकाय है हमारे पास -q और एक ये +q वाला। इस निकाय की वजह से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो निकाय AC, ठीक है, AC। ठीक, निकाय AC का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, इसको हमने P2 मान लिया, वही Q इंटू 2L से। देखिए आवेश हमारे पास Q हुई है और दोनों के बीच की दूरी क्या है हमारे पास A। ये आ गया हमारे पास P2 का मान। ठीक है, उसके बाद देखिए इसकी दिशा निकाल लेते हैं। ठीक है, -q से +q आवेश की ओर होगा, तो देखिए ये हो गई हमारे पास P2 वेक्टर की दिशा। उसके बाद देखिए ये दोनों आवेश तो प्लस के हैं, तो ये तो कोई वैद्युत द्विध्रुव निकाय नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब हमें निकालना है इस निकाय का कुल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो कुल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, कुल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P नेट वेक्टर हो जाएगा हमारे पास
P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर, ठीक है। P नेट मतलब P कुल, ठीक। ये हमारे पास P नेट हो जाएगा। हमें इसका परिमाण चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट में P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2 P1 P2 कॉस थीटा, ठीक है। जब P जहाँ थीटा होता है हमारे पास P1 और P2 के बीच का एंगल, ठीक है, कोण। अब देखिए हम जानते हैं इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें बराबर दी हुई हैं। इसका मतलब ये एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण हमारे पास 60 अंश का होता है, ठीक है। अब जरा गौर से देखिए आप, ये हमारा P1 वेक्टर है, देखिए ये हमारा P1 वेक्टर बिंदु ए से इस तरीके से आ रहा है और P2 वेक्टर हमारा इस तरीके से जा रहा है। तो देखिए इन दोनों के बीच का कोण कितना है हमारे पास, ए पर 60, यानी P1 P2 के बीच का कोण कितना हो जाएगा हमारे पास 60, ठीक है। ये P1 वेक्टर और ये हमारा यहाँ से P2 वेक्टर, ठीक है। और देखिए आप बढ़िया से देख सकते हैं कि जितना परिमाण P1 का है उतना ही परिमाण हमारा P2 का है, ठीक है। यानी P1 और P2 हमारे पास कैसे हैं, P1 बराबर है हमारे P2 के, ठीक है। तो हम दोनों मानों को किसी एक में बदले दे रहे हैं इस पूरे समीकरण को। चलिए इसको हम P1 में ही बदले दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद चलिए यहाँ देख लेते हैं, इस पूरे को हम P1 में बदले ले रहे हैं, P1 स्क्वायर, ठीक है। P2 की जगह भी हम P1 यूज कर ले रहे हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो P1 स्क्वायर प्लस 2 P1 कॉस 60 और कॉस 60 का मान होता है हमारे पास 1/2, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास P1 स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर प्लस 2 P1 स्क्वायर इंटू 1/2, ठीक है। कॉस 60 का मान हमने 1/2 यहाँ पर यूज़ कर लिया। चलिए इसको ठीक से लिख देते हैं, आपको सकता है देखने में दिक्कत हो। कॉस 60, ठीक है। तो देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो आया ये आया P1 स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर, यानी कुल जो हमारे पास आया वह तो द्विध्रुव आघूर्ण का परिणाम ही वो आया अंडर रूट में 3 टाइम्स ऑफ P1 स्क्वायर। देखिए यहाँ से P1 बाहर आ जाएगा हमारे पास, तो अंडर रूट 3 P1 का मान लगा दीजिए, ठीक है। P1 की जगह हमारे पास Q इंटू ए, ये हमारे पास P1 का मान Q इंटू ए, ठीक है। ये आ गया हमारे पास इस निकाय का कुल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अंडर रूट 3QA, ठीक है। और हमसे क्या पूछी, इसकी दिशा पूछी है, ठीक है। अब देखिए P1 और P2 दोनों के परिमाण क्या हैं, एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हैं। हम जानते हैं जब भी दो वेक्टर एक दूसरे के परिमाण में बराबर होते हैं तो उनका परिणाम ही उनके बिल्कुल बीचों बीच से होकर जाता है। यानी ये कितना हो जाएगा हमारे पास 30 और ये भी हमारा क्या हो जाएगा 30, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास इस P नेट वेक्टर की दिशा हो जाएगी हमारे पास, जो उनकी बिल्कुल बीचों बीच से हो जाएगी, यानी P1 और P2 से 30 अंश के कोण पर हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। ये पढ़ते हैं आज का क्वेश्चन। जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें हम वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किए गए कार्य पर न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, या एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा पर ये न्यूमेरिकल चल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारे पास +2 माइक्रोकूलाम तथा -2 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 × 10⁻³ मीटर की दूरी पर स्थित हैं। यह वैद्युत द्विध्रुव 2 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो गणना कीजिए। फर्स्ट पॉइंट, द्विध्रुव पर लगने वाला अधिकतम बलाघूर्ण। सेकंड पॉइंट, स्थायी संतुलन की स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। थर्ड पॉइंट, द्विध्रुव को स्थायी संतुलन की स्थिति से 180 डिग्री घुमाने पर स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, तथा किया गया कार्य। फोर्थ पॉइंट, द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से 90 अंश घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास में 4 पॉइंट दे रखे हैं, इसमें हमने कोशिश की है सारे टाइप इसमें कवर हो जाए हमारे पास, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है दो आवेश हैं +2 माइक्रोकूलाम और -2 माइक्रोकूलाम, जो कि दोनों हैं एक दूसरे से 2 × 10⁻³ मीटर की दूरी पर इस तरीके से रखे हुए हैं। और ये जो हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव निकाय है उसको हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, जिसकी तीव्रता हमें दी हुई है, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता दी हुई है वो है 2 × 10⁵ वोल्ट पर
मीटर। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है तो पहले निकाल लेते हैं हम इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी हमें इसकी। ठीक है, तो P का यहाँ पे निकाल लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, P बराबर Q इंटू 2L। ठीक है, Q 2L, तो Q ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 10⁻⁻6 और 2L यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो कि हमें दी हुई है 2 इंटू 10⁻⁻3। तो देखिए हो जाएगा हमारे पास 2 दूनी 4 और ये 10⁻⁻3 और 10⁻6 और -3 क्या हो जाएगा हमारे पास 10⁻9 हो जाएगा हमारे पास। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, मात्रक हो जाएगा इसका हमारे पास कूलाम मीटर, कूलाम मीटर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब पहला पॉइंट पढ़ते हैं। पहले पॉइंट में हमसे पूछा है द्विध्रुव पर लगने वाला अधिकतम बल आघूर्ण। ठीक है, देखिए जब हमने डेरिवेशन कराया था इसका, ठीक है, तो उसमें बताया था जो द्विध्रुव होता है हमारे पास, द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण होता है हमारे पास टाउ बराबर PE साइन थीटा। और ये द्विध्रुव यानी ये द्विध्रुव पर जब बल आघूर्ण लगता है ये अधिकतम कब होता है, जब हमारा वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो, यानी थीटा कितना हो जाए हमारे पास 90 हो जाता है। ठीक है, तो अधिकतम बल आघूर्ण के लिए क्या होता है हमारे पास टाउ मैक्सिमम, ये होता है हमारे पास PE। ठीक है, साइन 90 का मान हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए P का मान हमारे पास है 4 इंटू 10⁻⁹ और E का मान देखिए क्वेश्चन में गिवन है 2 इंटू 10⁵ हमें गिवन है 2 इंटू 10⁵। तो देखिए 4 दूनी 8, 10⁻⁹ और 10⁻+4। ठीक है, तो -9 और +4 कितना हो जाएगा हमारे पास, +5 कितना हो जाएगा -4। ठीक है, इतना हमारे पास क्या हो जाएगा ये न्यूटन मीटर। इतना क्या लगेगा इस पर अधिकतम बल आघूर्ण, इतना क्या लगेगा हमारे पास इस पर बल आघूर्ण। तो ये होगा हमारा फर्स्ट पॉइंट का सॉल्यूशन। सेकंड पॉइंट में पूछा हमारे पास स्थायी संतुलन की स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, सेकंड पॉइंट, तो हम जानते हैं किसी भी वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत एक समान वैद्युत क्षेत्र में जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो होती है माइनस का स्थितिज ऊर्जा U बराबर होती है हमारे पास -PE cos थीटा। ठीक है, ये होती है हमारे पास। अब इसने क्या कहा है कि इसमें संतुलन की स्थिति में, तो संतुलन की स्थिति में हमारे पास थीटा क्या होता है 0 होता है हमारे पास। ठीक है, तो संतुलन की स्थिति में जो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास -PE cos 0 का मान हमारे पास क्या होता है 1 होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का PE। ठीक है, P का मान लगा दीजिए और E का मान लगा दीजिए। P का मान हमने निकाला है अभी 4 इंटू 10⁻⁹ कूलाम मीटर, और E का मान हमारे पास दिया हुआ क्वेश्चन में 2 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो देखिए 4 दूनी 8, देखिए ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 4 दूनी 8 और -9 और +4 कितना +5 कितना हो जाएगा हमारे पास 10⁻⁴। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास ये जूल। ये हो जाएगी हमारे पास सेकंड पॉइंट का आंसर, स्थायी संतुलन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब आते हैं इसके थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट में इन्होंने कहा है द्विध्रुव को स्थायी संतुलन की स्थिति से 180 अंश घुमाने पर स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, संतुलन की स्थिति से क्या किया है 180 अंश के कोण पर हमने इसको घुमा दिया है। तो थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास देखिए इस केस में, यानी हमारे पास संतुलन की स्थिति में जो वैद्युत द्विध्रुव होता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होता है, नहीं P वेक्टर और E वेक्टर क्या होते हैं हमारे एक ही दिशा में हो जाते हैं। आपने क्या किया, इन्होंने क्या कहा है 180 अंश से हमने इसको घुमा दिया है। ठीक है, यानी इसको हमने 180 अंश से घुमा दिया तो P वेक्टर की दिशा देखिए क्या हो जाएगी इसके अपोजिट हो जाएगी। तो थीटा का मान हमें देखिए क्वेश्चन में से दिया भी है, कितना दिया रखा है 180 दिया हुआ है। तो अब जो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी वो हो जाएगा माइनस का PE cos 180, cos 180 और cos 180 का मान होता है हमारे पास -1, -PE और cos 180 का हमने -1 लगा दी थी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास ये प्लस हो जाएगा, यानी जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास PE। और देखिए ये मान हमने निकाला हुआ है PE का मान। ठीक है, ये PE आया था, ये आया था 8 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, तो अब जो स्थितिज ऊर्जा आएगी वो हो जाएगी हमारे प्लस प्लस की 8 इंटू 10⁻⁴ जूल। ठीक, ये आगे हमारे पास थर्ड पॉइंट में स्थितिज ऊर्जा पूछा है हमसे, इसमें कार्य भी पूछा है कितना कार्य हमने किया होगा इसी में। ठीक है, तो कार्य को मतलब निकाल देते हैं। तो कार्य होता है हमारे पास PE cos θ1 माइनस cos θ2।
देखिए प्रारंभ में हमारे पास जो वैद्युत द्रव्य है वो क्या है, संतुलन की स्थिति में है, यानी वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही है, यानी ई और पी हमारे एक ही दिशा में है, तो थीटा वन हमारे पास क्या हो जाएगा उसकी स्थिति के लिए 0 हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन में क्या किया हमने, वैद्युत द्रव्य को 180 अंश कोण से घुमा दिया है, तो थीटा टू हमारे पास कितना हो जाएगा, थीटा टू हो जाएगा हमारे पास 180। ठीक है, ये मान हम यहाँ पे लगा देंगे, पीई कॉस 0 माइनस कॉस 180। ठीक है, देखिए पीई का मान हमारे पास है 8 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, ये भी पीई है, ठीक है, ये भी पीई ही आया था और ये भी पीई ही आया है। ठीक है, तो ये आया हमारे पास 8 इंटू 10⁻⁴। देखिए कॉस 0 का मान होता है हमारे पास 1, यहाँ से हमारे पास ये माइनस आया, और कॉस 180 का मान होता है हमारे पास -1। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, ये प्लस हो जाएगा, और एक और एक कितना हो जाएगा हमारे पास 2। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁴ इंटू 2, यानी जो कार्य हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 16 इंटू 10⁻⁴ जूल। ठीक है, ये हमारा किया हुआ कार्य आ जाएगा, इस स्थिति के लिए कितना कार्य किया गया होगा। ठीक है, 16 इंटू 10⁻⁴ जूल। तो ये हो गया हमारे पास तीनों पार्ट के सॉल्यूशन। और फोर्थ पार्ट में क्या कहा है हमारे पास, द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 90 अंश घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, यानी अब क्या किया, लास्ट केस में हमने इस वैद्युत द्विध्रुव को क्या किया, वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 90 अंश के कोण पर घुमा दिया है। चलिए आपने ये क्वेश्चन लिख लिया होगा, ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड पार्ट, इसके फोर्थ पार्ट को देखते हैं फिर, 1 2 3। चलिए आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको हम साफ किए देते हैं, पहले पॉइंट को साफ किए देते हैं, यहीं पर हो जाएगा हमारा ये। चलिए इसे भी हटा देते हैं। फोर्थ पॉइंट में इन्होंने क्या कहा है, हमें हमसे वैद्युत द्विध्रुव को हमने क्या किया है, 90 अंश के कोण पर घुमा दिया है, तो उसके लिए हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, तो W बराबर पीई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। तो पहले देखिए संतुलन की स्थिति में था, तो थीटा वन हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और बाद में हमने क्या किया, इसको 90 अंश के कोण से घुमा दिया है, तो थीटा टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पीई कॉस 0 माइनस कॉस 90। अब देखिए हम जानते हैं कॉस 90 का मान क्या होता है, 0 होता है, और कॉस 0 का मान 1 होता है। तो डब्ल्यू बराबर हमारे पास क्या बचेगा, पीई 1 माइनस 0। तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा हमारे पास पीई, और देखिए पीई का मान हमारे पास है 8 इंटू 10⁻⁴ जूल। इतना कार्य हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने कोशिश की है सारे इसके पार्ट्स जो थे उनको कवर किया जाए, तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। अगर आपको कोई क्वेश्चन चाहिए किसी टॉपिक पर, या कोई किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिए।